वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको जरूर फायदा होगा। और इसी वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में कम से कम आपको 15 से 20 नंबर का फायदा कराएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहली आपको चीज ये देखनी है कि आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो भी आपका टी रेशियो दिया हुआ है वो कहीं स्क्वायर में तो नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं है ना, या आप ये देखेंगे क्वेश्चन में कहीं सेक स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा है, या क्वेश्चन में आपका क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है या कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं कि आपके जो टी रेशियोज गिवन है वो आपको कहीं स्क्वायर में तो गिवन नहीं है। अगर टी रेशियोज आपके स्क्वायर में गिवन है तो जो आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तीन आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। एक आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है आपकी। तो आपको देखना है अगर क्वेश्चन में आपका कि जो आपके टी रेशियोज है वो स्क्वायर में अगर आपको दिए हुए हैं तो इन तीन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो स्क्वायर में है इनका कहीं आपको यूज करना है। ठीक है ना, आप इन तीनों में से किसी का भी अगर आप यूज करते हैं तो 100% क्वेश्चन वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहली तो आपको ये टिप है कि आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो आपको टी रेशियो दिया हुआ है वो स्क्वायर में दिया हुआ है या स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर वो आपका स्क्वायर में नहीं दे रखा है, अगर आपका स्क्वायर में टी रेशियो नहीं दे रखा है और सिंपल क्वेश्चन में आपका साइन थीटा या कॉस थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, या फिर क्वेश्चन में आपका कोसेक थीटा या कॉट थीटा दे रखा है आपका, या फिर क्वेश्चन में आपका सिंपल टेन या आपका सेक थीटा ये दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ और नहीं करना है। पूरे क्वेश्चन को आपको, ठीक है ना, वो आपको साइन और कॉस में चेंज कर देना। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है, जहां कुछ समझ नहीं आता वहां साइन कॉस लग जाता। ठीक, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एग्जाम में आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन को 8 से 10 मिनट से ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं देने। भले ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी अच्छी हो, अगर 8 से 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिए उसके नीचे आप पेज खाली छोड़ दीजिए, आधा पेज खाली छोड़ दीजिए या एक पेज खाली छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, कितनी भी कमांड हो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे, कभी कभार आप ऐसा गलत स्टेप ले लेते हैं कि वो क्वेश्चन एक ऐसे मोड पे पहुंच जाता है जहां से सॉल्व होना इम्पॉसिबल हो जाता है और आप पेज पे पेज भरे जाते हैं, लाइनों पे लाइन बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन जो प्रूव करना होता है वो निकल ही नहीं पाता है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को एग्जाम में अपनी ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, उसको मैक्सिमम 8 से 10 मिनट देने हैं और फिर आगे आपको बढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन में लग गए, मान लीजिए उस क्वेश्चन में आप लग गए सॉल्व करने में और आपने उस क्वेश्चन को 15 मिनट दे दिए, ठीक, और वो क्वेश्चन आपका जो है वो प्रूव करना है वो आपका हो ही नहीं पाया, तो एक तो उस क्वेश्चन के आपने अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो नंबर आपके 5 जाएंगे। उसकी वजह से 15 मिनट आपके बर्बाद होंगे और उन 15 मिनट में आप 15 से 20 नंबर का और ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो 6-7 स्टेप में, 8 स्टेप में आपके सॉल्व हो जाएंगे, 8 से 10 मिनट में आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है ना, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दीजिए, उसके पीछे पेज खाली छोड़ दीजिए और जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तो वापस आइए और फिर उस क्वेश्चन पे कीजिए, इसको अपनी ईगो पे मत लीजिए। ठीक है, तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का जो आपको आज की वीडियोस में टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उन्हीं का आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा।